गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको एसएससी एमटीएस के द्वारा एमईएस में सिलेक्शन होने के बाद वर्क प्रोफाइल क्या होता है एमईएस में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और मैं बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम राहुल चौरसिया है और मेरा सिलेक्शन 2022 वाले वैकेंसी में, जो कि एसएससी एमटीएस का था, 22 वाली वैकेंसी में और हुआ है जो 2024 में ज्वाइनिंग मुझे मिली मार्च में। तो मैं मार्च से लगातार यहाँ एमईएस ऑफिस में काम कर रहा हूँ। तो शुरुआत में मुझे काम कुछ अभी अलॉट नहीं हुआ था, इस वजह से मुझे एसडीसी ऑफिस में ही रखा गया था। एसडीसी ऑफिस में जैसे कोई भी फाइल के बारे में जानना या कौन सी फाइल में कौन से एप्लीकेशंस होते हैं, कौन से लेटर्स होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर पे क्या वर्क होता है, ठीक है, एमईएस ऑफिस को समझने के लिए हमको कम से कम 1 महीने 1.5 महीने के आसपास मुझे समय लग गया था वहाँ पे। अभी फ़िलहाल मैं इतना ज़्यादा नहीं समझ पाया हूँ एमईएस को, फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया जो एसडीसी ऑफिस में मुझे मेरे जो डीसी सर ने और जो भी उसमें सीनियर मेंबर थे उन्होंने बताया, समझाया, ठीक है। तो एमटीएस में जो पहला वर्क प्रोफाइल आपने जाना कि पहले तो हम ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे कि क्या है। सबसे पहले तो यह है कि एमईएस जो है वो एक आर्मी के लिए वर्क करती है। यहाँ आर्मी के भी पर्सनल होते हैं और सिविलियंस भी होते हैं। तो एसएससी एमटीएस से जो आता है वो सिविलियन ही होता है, बस आर्मी के लिए काम कर रहा होता है। तो कहीं ना कहीं आर्मी के एक पार्ट है, ठीक है, एमईएस। तो इसका भी सेंट्रल कमांड में है या कमांड्स अलग अलग कमांड से है। वर्क प्रोफाइल के बारे में मैं बात करूँ तो इसमें एमटीएस का जो वर्क है वो डिफाइन नहीं है कि आपको कौन कौन से वर्क दिए जाएंगे। मतलब कोई भी वर्क ऑफिस में, ठीक है, कोई भी वर्क आपको मिल सकता है, चाहे वो कंप्लेन चढ़ाना हुआ या बाबू का हेल्प करना हुआ, ठीक है, या बाबू की जगह बैठकर अगर नहीं है वहाँ पे कंप्यूटर पे कुछ डाटा एंट्री करनी है तो उसका वर्क हुआ, या ऑफिस में और भी कुछ काम हो गया। क्लीननेस भी इसमें आता है। ऑफिस में साफ सफाई का जो होता है, झाड़ू पोछा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ऑफिस को जैसे आप घर को साफ रखते हैं, अपने घर में फाइल्स जो होते हैं, किताबें होती हैं या चेयर टेबल होता है, उसको एक जगह पे मेंटेन करके रखना, उसको लगाना, ठीक है। घर में आप जो काम करते हैं घर को एकदम मेंटेन करके रखना, ठीक है। तो एमटीएस का भी वर्क ये होता है कि ऑफिस में जो भी काम, जो भी चीज़ें हैं या फर्नीचर्स वगैरह हैं या जैसे भी हैं, तो उसको प्रॉपर जगह पे रखना और साफ सुथरा वो दिखे, ठीक है, उसको मेंटेन करना, चाहे वो खुद करे या किसी से करवाए, ठीक है, या जैसे भी उसका हो व्यवस्था उस हिसाब से वो करे। हालांकि इसके लिए जो साफ सफाई के लिए होता है वो कॉन्ट्रैक्ट वर्क होता है, ये इसके लिए अलग से पर्सन रखे जाते हैं। चाहे वो चाय लाना हुआ, चाहे साफ सफाई का हो गया या झाड़ू लगाना हो गया ऑफिस में, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट वर्क पे दूसरे कर्मचारी रखे जाते हैं जो कि प्राइवेट बेसिस पे होते हैं। तो एसएससी के जो एमटीएस एम्प्लॉय होते हैं उनका काम होता है कि उनसे काम करवा कर, या अगर वो नहीं है तो कभी कभी खुद भी करना पड़ता है, तो वो तो आप घर में भी करते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब काम अगर एमटीएस नहीं है तो ये काम तो यूडीसी भी करते हैं, एलडीसी भी करते हैं। जो जिस ऑफिस में एमटीएस नहीं है या छुट्टी पे हैं तो ये काम यूडीसी को भी करना पड़ेगा। कंप्यूटर पे धूल बैठा हुआ है तो वो यूडीसी साफ करके ही तो उसको चलाएगा, ठीक है। तो ऐसा ये बहुत अफवाह फैला हुआ है, हर जगह मैंने सुनने में आया है बहुत जगह कि एमटीएस से ये सब काम करवाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप ऑफिस में बैठे हो, अपनी सीट पे ही बैठे जा रहे हो, तो सीट के ऊपर, कुर्सी के ऊपर अगर धूल मिट्टी लगी हुई है, आप उस पर बैठोगे? नहीं बैठोगे, आपको उसको साफ करना पड़ेगा, चाहे आप ऑफिस में सबसे मेन ही क्यों ना हो, ठीक है। तो उसका साफ सफाई आप खुद करते हो। तो हालांकि एमटीएस स्टाफ को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको साफ सफाई थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। बाकी मुझे जो वर्क यहाँ मिला हुआ है वो कंप्लेन सेल में, कंप्लेन सेल जो है B&R का, इसमें अलग अलग पोर्शन होते हैं एमईएस में। एमईएस का काम ही होता है कि आर्मी को जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं, जैसे कि उनका रहने का हो गया, बाथरूम का पानी का हो गया, टंकी का हो गया, या कोई भी उनका ज़रूरत का चीज़ हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक का हो गया, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, पंखे हैं, जो भी उनके नीड में आ रहा है आर्मी पर्सनल के, ठीक है, बिल्डिंग से लेकर रोड तक का हो गया, ठीक है, ये सारा जो भी काम होता है वो एमईएस ही देखता है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। और इसको जो भी मान लीजिए कि हमारे घर में एक नल का टूटी टूट गया या पानी खूब गिर रहा है, तो ये आर्मी पर्सनल खुद ठीक नहीं करेगा, और या फिर वो खुद से ठीक करवा नहीं पाएगा। बाहर से अगर वो करवाता है तो अपने रिस्क पे करवाएगा। हालांकि गवर्नमेंट बिल्डिंग जो भी होती है उसमें कोई भी काम होगा, वर्क होगा, तो वो एमईएस
का ही बंदा करता है, या एमईएस के जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जिसको एमईएस ने रखा हुआ है अपने इसमें ऑफिस में, वो करते हैं या करवाते हैं। ठीक है, तो एमईएस का यही वर्क होता है। तो हम कहीं ना कहीं आर्मी को एक सहयोग प्रदान करते हैं कि आर्मी पर्सनल को कि उसमें दिक्कत ना आए। हालांकि हम फील्ड वर्क भी कर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल हैं, हमसे साइन करवाए गए हैं कि अगर फील्ड में ज़रूरत पड़ी तो आपको भेजा जाएगा। तो अभी फ़िलहाल ऑफिस वर्क हम लोग को मिला हुआ है और मैं ये कंप्लेंट सेल में बैठा हूँ, आप देख सकते हो, ये मेरी कॉपी है। यहाँ सुबह सुबह काम बहुत होता है, तो अभी तो टाइम हो रहे हैं लगभग 11 बजे करीब, तो यहाँ मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। 9 बजे से लेकर 10 बजे तक जो बिजी शेड्यूल होता है कंप्लेन सेल में, इसमें क्या होता है कि कंप्लेन के लिए आर्मी पर्सनल या कोई ऑफिसर हैं, एनसीओज वगैरह हैं, ये लोग आते हैं और कंप्लेन अपना नोट करवाते हैं। कंप्लेन में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पानी नहीं आ रहा है, टंकी में लीकेज है, टाइल टूटा हुआ है, दरवाजा टूटा हुआ है, विंडो में नेट लगना है, डोर स्प्रिंग है, डोर लॉकर है, या छत टपक रही है, ठीक है, कुछ भी हो कंप्लेन, तो उसको नोट डाउन करना होता है हमें रजिस्टर्स में। ये आप देख सकते हैं मेरे आसपास रजिस्टर्स रखे हुए हैं, ये ढेर सारे ये वाले इधर रजिस्टर रखे हैं, अलग अलग सेक्शन के अलग अलग रजिस्टर्स बने हुए हैं। ये कॉपी मेरी खुली हुई है, ये भी एमईएस का है और सप्लाई का हुआ है। ऐसे ऐसे करके हमारे पास लगभग 10-12 रजिस्टर्स होते हैं और हम इनमें एंट्री करते हैं कि कौन सी कंप्लेन कहाँ की है, ठीक है, और कहाँ भेजा गया किस बंदे को, ठीक है। ये काम भी मैं ही यहाँ चढ़ाता हूँ और जो काम मुझे मिला हुआ है। हालांकि ये काम जो होता है वो हमारे जो सीनियर होते हैं वो हमको एलोकेट करते हैं कि आपको ये काम इसमें करना है। तो मुझे जो काम मिला हुआ है वो स्टोर का है। स्टोर से कोई चीज़ें आ रहा है जा रहा है उसको चढ़ाना, स्टोर से कितनी चीज़ें गई बाहर, ठीक है, कौन सा स्टोर बाहर से मंगाया गया उसका एंट्री करना, कितने आइटम्स हैं हमारे पास अवेलेबल, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी इसमें फाइल में कौन सी कंप्लेनें आई, किस तारीख में है, ठीक है, कौन सा निपट गया, कौन सा नहीं निपटा है, उसका ब्यौरा देना। जो एमईएस से हो सकता है, एमईएस के स्टाफ से हो सकता है, उसको हम तुरंत भेज देते हैं, ठीक है, कागज़ पे लिख के, पर्ची पे लिख के हमको देना होता है कि हाँ ये बंदे जाएं और ये काम उनको है और वो काम करके आ जाए, ठीक है। तो ये मुझे ऑफिस का वर्क यहाँ मिला हुआ है और यहाँ पे आप पीछे स्टोर है हमारा, तो यहाँ से स्टोर इशू करना होता है। तो एमईएस में बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है अगर देखा जाए तो। अगर बढ़िया से आप अपने वर्क को हैंडल करते हैं तो इसमें काम ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। हाँ, कुछ समय जो होता है ना बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कुछ दिन के पार्टिकुलर आवर्स। जैसे यहाँ पे एमएस ऑफिस में कंप्लेन जो नोट होती है वो 9 से 10 के बीच में होती है, कभी कभी 11 बजे तक भी खिंच जाता है। तो हमको उसको कितने जल्दी से जल्दी उसको कंप्लेन नोट करके और जो पर्सन को एलोकेट करके उनको फील्ड में भेजना होता है, तो हम उस काम को कितना जल्दी जल्दी इसको कर देते हैं। फिर ये काम हो गया सुबह का, फिर शाम में वो बंदे जब वापस आते हैं तो वो बताते हैं कौन सा काम हो गया है, कौन सा नहीं हुआ है, या कौन सा स्टोर वापस आया हुआ है, जो नहीं लगा है वहाँ कुछ और प्रॉब्लम है, कंप्लेन गलत है, या जो भी मैटर है वो पर्ची जो दी जाती है उसमें वो लोग रिमार्क लगा देते हैं, फिर हमको उसको रजिस्टर में एंट्री करना होता है। तो ये सब काम मेरा है फिलहाल। तो एमईएस में एमटीएस का जो वर्क प्रोफाइल है ये मैंने अपना बताया। अब दूसरे जो एमटीएस यहाँ आए हुए हैं उनका मैं वर्क प्रोफाइल बताऊँ तो उनको एक का काम हुआ है अरमान पे बिठाया हुआ है ऑनलाइन कंप्लेन के लिए, ठीक है। मुझे यहाँ कंप्यूटर नहीं मिला है ऑनलाइन कंप्लेन के लिए, कंप्यूटर में बैठता था पहले। फिलहाल मेरा जो वर्क है वो सब राइटिंग में है और रजिस्टर्स में मेंटेन करना है। तो कुछ लोग एमटीएस जो है वो कंप्यूटर बैठे हुए अरमान में ही वो अरमान जो है वो पोर्टल है एक ऑनलाइन कंप्लेन का, तो उसको हैंडल करना होता है, उसमें रिमार्क देना होता है कि कौन सा काम हो गया, कौन सा नहीं हुआ है, या कौन सा कब होगा वगैरह वगैरह जो भी है उसका रिमार्क, ठीक है। उसको देकर उसको हटाना उस पे से और क्लोज करना मैटर को, उस कंप्लेन को क्लोज करना, मतलब हो गया है तो क्लोज कर दो, और नहीं है तो पेंडिंग में है क्यों है तो इसका रिमार्क देना। दूसरे एमटीएस जो हैं वो ऑफिस में फाइल का काम करते हैं। कुछ एमटीएस कि एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में फाइल को ट्रांसफ़र करना, या वहाँ से कोई फाइल मिल रही है तो उसको लाना, ठीक है। तो ये होता है काम, ठीक। और ऑफिसर कुछ कह रहे हैं कि इस फाइल में ये चीज़ रखना है या उससे निकाल के देना है तो आपको वो देना पड़ेगा, फाइल कहाँ है। तो फाइल मेंटेनेंस का भी काम एमटीएस का ही होता है। दरवाजे को खोलना बंद करना, ठीक है,
ये भी एमटीएस का ही होता है। तो ये सब वर्क प्रोफाइल जो है वो एमटीएस का होता है। बाकी बहुत से ऑफिसेस में मैंने सुना है कि चाय का बर्तन भी धुलवा रहे हैं, या ऐसे कमेंट मैंने पढ़ रहा था तो उसमें था बहुत जगह चाय भी बनाना पड़ रहा है। तो ये तो ऑफिसर जो हैं कहा जाए तो अब उनकी मेंटलिटी पे भी निर्भर करता है कि वो आपसे क्या काम करवा रहे हैं। वो खुद ऑफिसर को सोचना चाहिए कि बंदा एसएससी से क्वालिफाई होकर आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही है ऐरा गैरा। ठीक है, तो ये ऑफिसर थोड़ा सा उनसे आप संपर्क करके बात करते हैं तो ये मैटर भी सॉल्व हो जाएगा। हालांकि धीरे धीरे आप जब काम करने लायक, जैसे आप अपने आप को शो कीजिए ना कि हम ये काम कर सकते हैं। शो करना मतलब कि उनको जो वो काम बता रहे हैं आप उसको अच्छे से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, उनको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ आपने जो काम किया है वो सही काम किया है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, आप वो काम कर सकते हो, या उससे अच्छा भी काम अगर आपको मिले तो आप वो भी काम कर सकते हो। तो ऑफिसर जो है वो खुद पे ही आपको वो काम दे देगा। ठीक है, हो सकता है वो अपना खुद का काम दे दे आपको कि आप ये मेरा हैंडल करो, वो फ्री हो जाए। ठीक है, फ्री क्या हो मतलब ऊपर से सुपरवाइज कर सकता है वो कि देखे कि हाँ बाद में क्रॉस चेक करने के लिए। तो आप कहीं ना कहीं इसमें फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि आगे जो आपके प्रमोशंस होंगे, ठीक है, या एग्ज़ाम देंगे आप डिपार्टमेंटल, तो उसमें ये सब काम आता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। आपको मैं अपना ऑफिस का थोड़ा व्यू दिखा दूं। ये खिड़की है, यहाँ से चीज़ें बाहर का नज़ारा बहुत बढ़िया दिखाई देता है। मैं थोड़ा खिड़की की तरफ ले चलूँ, देखिए। हालांकि ये कैंटोनमेंट एरिया है, तो कैंटोनमेंट एरिया में ऐसी जंगल झाड़ी होती है। इसमें सांप भी होते हैं, चूहे भी होते हैं, छिपकलियाँ भी होती हैं, गोह जिसको कहा जाता है वो भी होते हैं, चींटे होते हैं लाल वाले। ठीक है, तो खतरा तो होता है, हमको देख के चलना होता है आर्मी में। इस चीज़ का मुझे थोड़ा सा बेनिफिट भी है, देखा जाए तो ये नेगेटिव पॉइंट तो है ही, पर एक बेनिफिट भी है कि हम अपने आप को इन सब चीज़ों में, अगर ऐसा कहीं स्थिति आता है तो उस हिसाब से हम जंगल झाड़ी में जा रहे हैं, या कहीं ऐसी स्थिति पड़ गई कि वहाँ हमको सर्वाइव करना है। ठीक है, हमको इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता। ठीक है, अगर सांप सामने से भी चला जाए तो कोई डर नहीं लगता है। हालांकि मैं उसको छू नहीं सकता, डर ऑपरेशन टाइप का जैसे कि हो गया। खैर, इधर कुछ पंखे रखे हुए हैं मेरे पीछे। ठीक है, ये स्टोर में लगना है, और ये मेरा मेन गेट है। तो ये ऑफिस हमको, ये मेरा टेबल है, यहाँ पे फाइल्स वगैरह होते हैं रखे हुए, और ये सब मुझे इसमें चढ़ाने और काम करने हैं। ठीक है, एमईएस में एमटीएस का वर्क प्रोफाइल मैंने आपको बताया, और आप उम्मीद है कि बहुत चीज़ें मैं आपको समझाने में सफलता से मैंने आपको समझाया है, और मैं समझाने में सफल हुआ हूँ। आगे और कोई आप क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं उसका जवाब दूँगा। थैंक यू।